पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कैसे लूसेंट कंप्लीट याद करना है और कैसे टेस्ट देना है। जैसे देखिए, आज का होमवर्क टेस्ट सीरीज जो है 13 है, तो 13 के सेक्शन ए और बी करा दिया गया है पिछले सेट में, सेक्शन ए और सेक्शन बी में। आज का जो सेट है, सेट सी है, विविध है, 3 नंबर। इसमें आपको 4 टॉपिक पढ़ना है, 21, 22, 23 और 24। 21 है विश्व की कुछ अन्य प्रमुख संगठन, 22 हो गया विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय, 23 है समकालीन संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और 24 है समकालीन संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दशक। तो इन चारों टॉपिक को कंप्लीट पढ़िएगा। टेस्ट सीरीज 13 के सेक्शन सी में इन चारों टॉपिक का निचोड़ एमसीक्यू हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिया गया है। एक बार आप लूसेंट बुक में इन चारों टॉपिक को देख लीजिए। देखिए, ये हो गया 21 नंबर विश्व के कुछ अन्य प्रमुख संगठन, 22 हो गया विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय, 2 टॉपिक हो गया। तीसरा टॉपिक है समकालीन संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और 24 है समकालीन संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दशक। तो यहाँ तक आपको पढ़ना है कंप्लीट। इन्हीं चारों टॉपिक से निचोड़ एमसीक्यू दिया गया है सेट नंबर 13 के सेक्शन सी में। उसको एप्लीकेशन में फ्री कोर्स में अपलोड कर दिया गया है। देखिए, यही टेस्ट सीरीज है जो कि लूसेंट सब्जेक्टिव बुक है। सभी विषयों के टॉपिक वाइज निचोड़ एमसीक्यू की तरह इन 45 को सेट बनाया गया है। आज का जो सेट है 13 का सेक्शन ए है, 13 का सेक्शन सी है, जो कि विविध के टॉपिक दिए गए हैं 4 गो। 21 नंबर है विश्व के कुछ अन्य प्रमुख संगठन। तो इस टॉपिक का निचोड़ एमसीक्यू हिंदी और इंग्लिश में दिया गया है। अगला जो टॉपिक है वह आपका है विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय, 22 हो गया। 23 हो गया समकालीन संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और 24 हो गया समकालीन संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दशक। तो इन चारों टॉपिक का निचोड़ एमसीक्यू हिंदी और इंग्लिश में तैयार किया गया है। पहले आप लूसेंट बुक में इन चारों टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इस टेस्ट को दीजिएगा। ये टेस्ट बिल्कुल फ्री है, सेल्फ स्टडी फ्री कोर्स में अपलोड किया गया है। टेस्ट जो होगा ये OMR पैटर्न पर लिया जाएगा। टेस्ट देने के बाद जब टेस्ट को सबमिट कीजिएगा तो वहाँ आपका स्कोर, रैंक, सही गलत, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन छोड़े, ये सब दिखाएगा। इसके अलावा 2 एक्स्ट्रा ऑप्शन होगा, एक क्वेश्चन पीडीएफ का और दूसरा सोल्यूशन पीडीएफ का। सोल्यूशन पीडीएफ जो है यह आपके लिए रामबाण साबित हो। पहले एक बार आपको लाइव दिखा देते हैं फ्री टेस्ट और पीडीएफ डाउनलोड के बारे में। उसके बाद आपको बताएंगे लूसेंट पढ़ने का 7 स्मार्ट स्टडी ट्रिक्स और सेल्फ स्टडी फ्री बैच के बारे में। सबसे पहले प्ले स्टोर से इजी बुक स्टडीज एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। इसके बाद ओपन करें। ओपन करने के बाद फ्री कोर्स में जाएं। यहाँ आपको सेल्फ स्टडी फ्री बैच मिलेगा। इस पर क्लिक कीजिएगा तो 3 ऑप्शन शो होगा, रिकॉर्डेड, टेस्ट और ग्रुप का। तो आपको जाना है टेस्ट में और अटेम्प्ट टेस्ट पर क्लिक कीजिएगा तो आपका टेस्ट ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ से टेस्ट दे सकते हैं, जैसे पहला का डी, दूसरा बी, तीसरा सी, और 3 डॉट पर जाकर टेस्ट को सबमिट कर सोल्यूशन में जा सकते हैं। सोल्यूशन इतना इजी और शॉर्ट बनाया गया है कि आप 5 से 10 मिनट के अंदर पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन देख सकते हैं और क्वेश्चन पीडीएफ में जाकर पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने मोबाइल में। अब आपको बताते हैं कि ये टेस्ट देने से पहले आपको क्या करना है। तो देखिए, आपको डेली टारगेटेड होमवर्क दिया जाएगा। अब आपको लूसेंट पढ़ने के 7 रामबाण स्टडी ट्रिक्स बताते हैं। अगर ये 7 रूल्स लूसेंट पढ़ने में फॉलो करते हैं और पढ़ने के बाद टेस्ट देते हैं और सोल्यूशन से जाकर कंफ्यूजन दूर करते हैं तो यकीनन आप 45 दिन में लूसेंट कंप्लीट याद कर लीजिएगा। पहला है हाईलाइट। हाईलाइट जो है, इसको जरूरी चीजों को हाईलाइट करना है, वरना पूरी किताब पीली दिखेगी। दूसरा है पढ़ते समय सोच समझ कर पढ़िए। नेक्स्ट है तीसरा जो है मेन है, अलग अलग विषय को मिलाकर पढ़े। इससे दिमाग लगातार स्विच करता है और रुकता नहीं है और बेहतर याद भी होता है। चौथा है दिमागी दृश्य की तरह सोचकर पढ़े। हमारा मस्तिष्क जो है टेक्स्ट से ज्यादा इमेज को 6 गुना जल्दी याद करता है। इस तरह आप इमेज की तरह सोचकर पढ़े। 5वां है इमोशन को जोड़कर पढ़े। इससे आपके दिमाग में एक स्मृति बन जाती है जो कि ज्यादा समय तक याद रहता है। 6वां है जो टॉपिक पढ़ते हैं उसका टेस्ट दे, क्योंकि सिलेक्शन पढ़ने से नहीं प्रैक्टिस से होता है। और 7वां और लास्ट है रिवीजन करते रहिए। इससे आपका समय का बचत होता है एग्जाम टाइम पर। अगर कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं।